गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जब हम अपने घर के छत की ढलाई कर लेते हैं, उसकी कास्टिंग कर लेते हैं, तो कितने दिनों के बाद हमको डी शटरिंग कर देना चाहिए। जो शटरिंग लगी हुई आप देख रहे हैं, कितने दिनों के बाद इसको हटा देना चाहिए। यह बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझ में नहीं आता लोगों को कितने दिनों के बाद इसको हटाएं। बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में बना रहता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल यह क्लियर कर दूंगा कि कितने दिनों के बाद जो है इसको हटा देना चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ पे हम जीने की सहायता से हम जा रहे हैं, अपने छत के ऊपर जा रहे हैं। वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से कास्टिंग करने के बाद क्यूरिंग की गई है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है डी शटरिंग के ऊपर, कि शटरिंग कब हटा देना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो हमारा आईएस कोड क्या बोलता है, हम उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से ही चलेंगे। कोई भी चीज हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अपने दिमाग से नहीं करेंगे। जो आईएस कोड कहेगा, जो टेक्निकल चीजें कहेंगी, उसी को हमको फॉलो करना होता है। उसी के हिसाब से हमको काम को आगे प्रोसीड करना होता है और करवाना होता है। तो आईएस कोड क्या बोलता है कि कितने दिनों के बाद हमको डीशटरिंग करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अभी स्लैब की बात हो रही है, तो स्लैब पे ही केवल फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 फीट यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 फीट फ्रॉम वर्क टू स्लैब। देखिए, जो हमने आपको ये कटा हुआ पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो क्रॉप किया हुआ पोर्शन दिखा रहा हूँ, यह आईएस कोड 456 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? आईएस कोड 456 में लिखा हुआ है। वहां से ही मैं इसको जो है लाके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 फीट फ्रॉम वर्क टू स्लैब। देखिए, लिखा हुआ है 100 फीट फ्रॉम वर्क। देखिए, तभी समझ में आएगा आपको। 100 फीट फ्रॉम वर्क टू स्लैब, ठीक है। प्रॉप्स टू बी रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड एंड रिफिक्स इमीडिएट आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। देखो, सबसे पहले यह समझना होगा कि 100 फीट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यदि आप जो है अपने कमरे में जाएंगे, यदि आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, आप अपने कमरे में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको सीलिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? सीलिंग दिखाई देगी। और उसमें जो बीम डली होगी छत में, वह दिखाई देगी। मतलब बॉटम से जो भी चीज हम देख रहे हैं, सीलिंग देख रहे हैं और बीम का बॉटम देख रहे हैं, वही 100 फीट कहलाता है। आप समझिए चीजों को। ये जो बल्ली का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बल्ली का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखिए बीम, बीम का ये जो बॉटम होगा वो बीम का 100 फीट कहलाएगा। जो सीलिंग का बॉटम होगा वो सीलिंग का स्लैब का 100 फीट कहलाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कि आपको कैसे हटाना है इसको। जो स्लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लैब का 100 फीट क्या हुआ? सीलिंग हो गई उसकी, ठीक है। तो सीलिंग में जो भी प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है, जो भी प्लाईवुड का जो है लगा होता है, या फिर एमएस की प्लेट लगी होती है, और बल्ली के सपोर्ट से वह फिक्स होता है, ठीक है। क्या करना है हमको, जो है 3 दिन के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 3 दिन के बाद उसको हटा देना है। और जैसे ही उसको हम हटाएंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, जो हमारा जो प्रॉप्स होगा, जो बल्ली लगा के रखते हैं, उसी को प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो तुरंत उसको क्या करना है, इमीडिएट उसको फिक्स कर देना है, रिफिक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर बिल्कुल, आपको क्या करना है, 3 दिन के बाद उसको जो है बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लिखा प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएट आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क। कहने का मतलब है 100 फीट का जो भी फॉर्मवर्क रहेगा उसको तुरंत हटाएंगे, और तुरंत उसको जो है हमको प्रॉप्स को लगा देना होता है, ठीक है। तो 3 दिन के बाद आप ये लगा सकते हैं। अब हमने बात कर लिया है 100 फीट के स्लैब की। अब हमको क्या है, बीम का 100 फीट भी होगा। यदि स्लैब का 100 फीट है तो बीम का भी 100 फीट होगा। तो अब देख समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 फीट फ्रॉम वर्क टू बीम, ठीक है। अभी हमने स्लैब के 100 फीट की बात कर ली, जिसको हमको 3 दिन के बाद हटा के तुरंत उसको उसके बल्ली को, सपोर्ट को, प्रॉप्स को लगा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीम के बारे में। इसमें भी क्या करना है, तुरंत उसके जो भी बीम का बॉटम लगा होगा शटरिंग के लिए, उसको 7 दिन के बाद, हटा देना है। कौन सा? बीम का बॉटम के लिए जो शटरिंग लगेगी उसको हटा देना है, जिसे हम सेंटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हटा देना है, और तुरंत जो सपोर्ट होगा, बल्ली होगा, प्रॉप्स होगा, उसको क्या करना है, इमीडिएट उसको क्या कर देना है, रिफिक्स कर देना है, तुरंत उसको लगा देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बीम के 100 फीट की बात। और फिर स्लैब के 100 फीट की बात। स्लैब के 100 फीट को 3 दिन के बाद हटा के तुरंत हमारे प्रॉप्स को लगा देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीम के 100 फीट को 7 दिन के बाद हटा के उसके प्रॉप्स को तुरंत लगा देना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पैन के ऊपर। कितना बड़ा स्पैन है, मतलब यदि कमरे का जो दूरी है, डिस्टेंस है, स्पैन है, वो कितना मीटर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीजों को रिमूव करेंगे और तुरंत लगाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बीम की, बीम नहीं, प्रॉप्स टू स्लैब, ठीक है। अब स्लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि हमारा स्पान, कमरे की दूरी, स्पान, ठीक है, गाला जिसे बोलते हैं, स्पान 4 मीटर तक है। कितने मीटर तक है? अप टू 4 मीटर, 4.5 मीटर तक, सॉरी, अप टू 4.5 मीटर तक है। तो हमारा जो प्रॉप्स होगा वो 7 दिन के बाद हटाएंगे। कितने दिन के बाद हटाएंगे? 7 दिन के बाद हटाएंगे। हमने यहाँ पे आपको कॉमन बता दिया था 3 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन इसने कंडीशन दे दिया, किसने? आईएस कोड 456 ने यह हमको कंडीशन दे दिया कि कितने दिनों तक हटाना
जाना है कितने, यदि हमारा स्पान 4.5 मीटर तक है तो हम 7 दिन के बाद स्लैब का सॉफिट हटा देंगे। उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, प्रॉप्स को फिक्स कर, ठीक। यदि हमारा स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा है, कितने मीटर से, 4.5 मीटर से ज्यादा है स्पान, तो हम अपने स्लैब की शटरिंग को 14 दिन के बाद हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉप्स लगा देंगे, ठीक। यदि 4.5 मीटर से ज्यादा स्पान बढ़ गया है, स्पान जब बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन होने का चांसेस रहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीम और आर्च की। बीम के आर्च, स्लैब में क्या हुआ, बीम भी है, बीम का सॉफिट है, तो इसके लिए भी आईएस कोड 456 ने एक कंडीशन डाल दिया कि यदि हमारा स्पान 6 मीटर तक है, कितने मीटर तक, 6 मीटर तक है, तो हमको क्या करना है, उसकी सॉफिट को 14 दिन के बाद क्या करना है, हटा देना है। 14 दिन के बाद हटाना है और तुरंत उसके प्रॉप्स को फिक्स कर देना, ठीक। बात ये हो गई। अब बात करेंगे यदि 6 मीटर से ज्यादा है, यदि 6 मीटर से ज्यादा हमारा स्पान है, किसका, बीम का, बीम के टर्म में ही मैं बात कर रहा हूं अभी। यदि बीम का स्पैन यदि 6 मीटर से ज्यादा है तो हमको उसकी जो शटरिंग होगी, जो सेंटरिंग होगी लगी होगी बॉटम में, उसको 21 दिन के बाद हटा देना, ठीक है। ये हमारा आईएस कोड 456 बोलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको वीडियो भी चला के दिखाता हूँ चीजें कैसी हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये बॉटम लगे हुए हैं, ये सारी जो पल्लियां दिखाई दे रही है, प्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, बीम जो स्लैब हमारा, स्लैब का जो हमारा सेंटरिंग है वहां पे ये लगा हुआ है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्लैब का जो है बॉटम दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे एमएस की प्लेट होगी या फिर वुडन की जो हमारी प्लाई आती है, इस स्पैन के अकॉर्डिंग ही चीजों को रिमूव करेंगे। ये हमारा आईएस कोड बोलता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमको अपने घर की कास्टिंग करने के बाद, छत की ढलाई करने के बाद हमको कितने दिनों के बाद हमको डी शटरिंग कर देना चाहिए, उसकी शटरिंग को रिमूव कर देना चाहिए। तो याद रखिए, नॉर्मल 7 दिन, 14 दिन याद रखिए चीज, ठीक है। बड़ा स्पैन है 14 दिन याद रखिए मोटा मोटा, छोटा स्पैन है तो 7 डेज याद रखिए। लेकिन यह डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे भी। यदि इसको फॉलो करेंगे आईएस कोड तो वेल डन, गुड, थैंक यू, धन्यवाद।